स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और आज हम मौजूद हैं सरस्वती विद्या मंदिर गुलाब बाग के प्रांगण में। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि कल सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित किया गया है, तो आज उसी के विषय में हम लोग बात करने आए हैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्री जयंत कुमार चौधरी जी से। तो श्रीमान, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है वह किस प्रकार रहा है? अपने विद्यालय का परीक्षा परिणाम बहुत ही आनंददायक है, सराहनीय है। सबसे पहले तो मैं जितने भी परीक्षार्थी भैया बहन थे और सफलता प्राप्त करने वाले भैया बहन हैं, उन सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। और जिनके कारण विद्यालय की छवि सुदृढ़ हुई है और हम बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहे हैं। श्रीमान, देखा जा रहा है कि अभी विगत 3-4 वर्षों से कोरोना के आने के बाद विद्यालय का जो पठन पाठन है वह काफ़ी प्रभावित हुआ। लोग बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑफलाइन से ज़्यादा, वर्चुअली से ज़्यादा वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो क्या इसका प्रभाव क्या लगता है कि बच्चों के परीक्षा परिणाम पर भी असर हुआ है? बिल्कुल हुआ है। और ये ऑनलाइन के कारण कुछ लाभ भी है और कुछ परेशानियां भी है, उसके कुछ बुराइयां भी है, जिसका परिणाम गत वर्ष हमें देखने को मिला था। और जो विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं, प्रत्यक्ष रूप से जो शिक्षण कार्य होता है उसका कोई विकल्प नहीं है। और वही उसी को सुधारने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उसी का परिणाम आपको अभी दिख रहा है कि 2 भैया हमारे जो हैं वो 93% अंक प्राप्त करके हम सबका गौरव बढ़ाया है। तो बड़े ही गौरवान्वित हैं। और शेष सभी भैया बहन अच्छा ही किए हैं। केवल कुछ भैया बहन ऐसे हैं जो एक आध विषय में कुछ लगा है, तो वो आगे उस पर विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा क्यों ऐसा हुआ है। तो वो जो 2 आपके विद्यालय के छात्र हैं जिन्होंने 90% से ज़्यादा अंक हासिल किया है, उनका नाम क्या है श्रीमान? वो भैया हमारे निशांत कुमार 93% अंक प्राप्त करके, और भैया शौर्य गुप्ता ये भी 93% अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें बहुत बहुत बधाई है। और इनके पीछे अभिभावकों का भी वो सराहनीय योगदान रहा है। और इन दोनों की बदौलत आज हम आपके सामने हैं। तो बात श्रीमान जहाँ तक अभिभावक की आती है, तो अभी जो 4-5 वर्षों से देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभिभावक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेवारी से भागते हैं। वो कहीं ना कहीं पूरा जिम्मेवारी विद्यालय पर ही थोपना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि विद्यालय को छोड़कर वह जहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं या उनके जो अभिभावक हैं या उनकी जो मित्र मंडली है, उनका क्या प्रभाव उनके परीक्षा परिणाम पर पड़ सकता है? ऐसा नहीं है। अभिभावक महोदय तो भोले भाले होते हैं और परिवेश भैया बहनों का जैसा रहता है। अब भैया बहन तो नासमझ हैं, थोड़ा अभी उनके समझ की कमी होती है, जिसके कारण अब वो परिस्थितियाँ कभी निराशा, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक भाव से प्रेरित होकर के अभिभावकों को बता भी देते हैं कि हम थोड़ा घर पर रह कर ही तैयारी करेंगे या कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ और मैंने प्रयास भी किया है गत वर्ष भी के परिणाम को देखते हुए। इस वर्ष मैंने वैसा प्रयास किया, तो मैं देख रहा हूँ कि परिणाम सकारात्मक है। इसीलिए कक्षा में उपस्थिति भैया बहनों की बहुत ज़रूरी है। और ये कोचिंग और ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने कक्षा में अनुपस्थित हो जाना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है और उसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विद्यार्थी अभी अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उनमें उनके अच्छे परिणाम प्राप्त करने में स्व अध्ययन का कितना महत्व है?
काफ़ी महत्व है। जैसे स्वाध्याय का तो महत्व होता ही है, जैसे अपने यहाँ पुस्तकालय की व्यवस्था होती है, वहाँ सिर्फ यही स्वाध्याय की व्यवस्था होती है। वो लोग स्वाध्याय करते हैं, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, सहयोगी पुस्तकों का सहारा लेते हैं और मूल विषय को संपुष्ट करने वाली जितने भी पुस्तकें हैं उन सब का अध्ययन करने के बाद वो अपना ज्ञानार्जन करते हैं। और जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम उन्हें दिखता है तो संबंधित विषय के विषयाचार्य जी भी वहाँ उपस्थित रहते हैं, वो उनका शंका समाधान करते हैं। तो इससे उनके परीक्षा परिणाम पर भी असर पड़ता है और ज्ञानात्मक विकास भी सम्यक प्रकार से हो पाता है। तो श्रीमान, आने वाले सत्र में जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, बोर्ड के विद्यार्थी हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण सुझाव आपका क्या है? आने वाले जो हमारे परीक्षार्थी हैं, कक्षा 10वीं के होने वाले हैं, जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं, उनके लिए तो मेरा यही सुझाव होगा कि 100% वो कुछ भैया बहन ऐसा करते हैं कि हमको 90% उपस्थिति हो गई है। 100% विद्यालय में उपस्थिति आवश्यक है और साथ ही पूरे मनोयोग से पढ़ाई करें। और परीक्षा में अंक आने के सूत्र भी होते हैं, पढ़ाया स्थूल रूप से देखा जाए तो कुछ उस प्रकार के प्रतियोगितात्मक प्रश्नों का समाधान से संबंधित पेपर्स आदि आते रहते हैं, तो उन पर भी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अच्छे अंक भी लाएंगे और हम सबकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। धन्यवाद श्रीमान, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भी हमें गर्व है, आप हमारे पूर्व छात्र हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपके ही भैया बहन जो हैं आप ही के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए आपको भी खुश होना चाहिए। धन्यवाद।